नमस्कार, हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मैथ से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्ग्यूमेंट निकालना, कोणांक निकालना, इससे एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। देखिएगा, इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट ये निकालने को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो रेंज होती है, जो आर्गुमेंट की रेंज होती है, वो माइनस के पाई से पाई तक होती है। तो ये याद रखेंगे हमेशा। देखिएगा, ये जो आपके सामने ये फिगर है, अगर आप इसको समझ गए तो आप आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल देंगे बहुत ही कम समय में। तो देखिएगा, इसको समझिएगा। ये जो लाइन होती है, ये रियल नंबर की लाइन होती है, और ये जो लाइन होती है, ये इमेजिनरी नंबर की लाइन होती है। देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप में है, मतलब दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। अगर जेड बराबर माइनस का ए प्लस आई बी के रूप में है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। और जेड बराबर माइनस के आई और माइनस के आई बी अगर है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और जेड बराबर ए माइनस के आई बी, तो ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको ये पता होना चाहिए कि किस वाले क्वाड्रेंट में है। अब देखिएगा, जो हम आर्गुमेंट निकालते हैं, कौन सा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो निकालते हैं, वो tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये इसका अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो इससे इस फार्मूले से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। देखिएगा, tan इनवर्स ये मोड में है, मोड में जो भी अंदर वैल्यू आती है वो प्लस हो जाती है। देखिएगा, अगर इस टाइप का अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं वो पाई माइनस के tan इनवर्स बी अपॉन ए मोड में निकालते हैं। अगर थर्ड में दिया गया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो आर्गुमेंट है माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए मोड में। फोर्थ में है तो आपको कैसे निकालना है, माइनस के tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो आपको ये याद होने चाहिए। देखिएगा, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ एक संख्या के रूप में है, जैसे जेड बराबर 3 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है, तो उसको आप किस रूप में लिख लेंगे, ए प्लस 0 आई के रूप में। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है, ये रियल नंबर पर यहाँ पर होता है 0 पर। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 7 आई दिया हुआ है, 5 आई दिया हुआ है, तो उसमें 0, ये रियल जो है, रियल पार्ट 0 प्लस बी आई के रूप में उसको लिख लेंगे आप। तो उसका आर्गुमेंट जो होगा वो पाई/2 होगा, और इसका जो आर्गुमेंट होगा इस टाइप का जो दिया गया है उसका 0 होगा। और आपको अगर माइनस का ए प्लस 0 आई के रूप में दिया गया है, मतलब जैसे आपसे माइनस के 5 का आर्गुमेंट पूछ लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई लेंगे प्लस का पाई। इसी प्रकार अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर 0 माइनस बी आई के रूप का है, मतलब माइनस के जैसे 7 आई दिया हुआ है, तो उसका आर्गुमेंट क्या लेंगे, माइनस के पाई/2। तो आइए क्वेश्चनों से और समझते हैं। देखिएगा देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिएगा, आप देखिएगा, आप क्वेश्चन दिया होगा कि 1 प्लस आयोटा, इसका आपको क्या है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिएगा, ये आपको 1 प्लस आई ये किस रूप का दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ही टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का देख सकते हैं आप। तो आप इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल देंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए से। आप देखिएगा, तो इसमें ए क्या है, ए जो है 1 है, और बी कितना है, बी भी कितना है, 1 है। तो आप यहाँ 1 अपॉन 1 रखेंगे, और ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। देखिएगा, इसी प्रकार अगर मान लीजिएगा ये दिया हुआ है माइनस का √3 प्लस आई, तो आप देखेंगे ये किस टाइप का है, ये इस टाइप का है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखिएगा, ये तो इसका आर्गुमेंट, ये फार्मूला लगा देंगे इसमें।
तो आप जब ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिएगा ये पाई माइनस के tan इनवर्स बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू यहाँ बन रहेगी और ये ए की वैल्यू है ये अपॉन, तो ये माइनस मोड के अंदर प्लस हो जाएगा। 1/3 tan में कितने पर होती है, पाई/6 पर। पाई/6 माइनस कर देंगे तो 5 पाई/6 आपका मिलेगा। अब देखिएगा इस टाइप का अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है माइनस का 1 माइनस का ही मतलब यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस के पाई प्लस इसमें आप वैल्यू लगा देंगे तो आप ये सोल्व कर देंगे। इस टाइप का दिया हुआ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट इस प्रकार निकाल लेंगे। अगर आपसे मान लीजिएगा इस टाइप के दिया हुआ है, जैसे मैं आप पीछे अभी बता रहा था आर्गूमेंट -3 इसका निकालना है, -3 का, तो आप देखेंगे -3 कौन सा वाला है, देखिएगा। अब देखिएगा आर्गूमेंट -3 दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर ही तो है क्योंकि उसमें आई वाला पार्ट दिया नहीं है, आयोटा वाला, तो -3 ये है, तो ये किधर बैठेगा, यहाँ पर इस लाइन पर बैठेगा, तो इसका क्या बनेगा, पाई बनेगा आर्गूमेंट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ है आर्गूमेंट 7i का बताना है, तो 7i कहाँ मिलेगा आपको, देखिएगा ये 7i का मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं दिया हुआ है, ओनली 7i दिया हुआ है, तो मतलब ये इस पर है इमेजिनरी लाइन पर, तो इसका क्या कौन बनेगा आर्गूमेंट, पाई/2। अब देखिएगा ये इसका पाई/2 हो गया। अब ये माइनस का आयोटा और आर्गूमेंट 2 इनका भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा माइनस आर्गूमेंट माइनस के आयोटा का निकालना है, तो माइनस का आयोटा कहाँ पर है, आप यहाँ से दे सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 0 है वहाँ पर, तो माइनस का आई का दिया हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट आर्गूमेंट क्या बता देंगे, माइनस के पाई/2। इसी प्रकार आर्गूमेंट 2 का बताना था, 2 का मतलब कहाँ पर, ये क्योंकि 2 है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये किस पर है, 0 पर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट केवल एक होता है, लेकिन आर्गूमेंट पूछे तो 2 होते हैं आर्गूमेंट। आप समझ सकते हैं, मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक आपका 210 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस के 150। आप देखिएगा यहाँ से समझिएगा, अगर एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर मान लीजिएगा कोई आर्गूमेंट आपने निकाला वो 2π/3 आया, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, आपको उसका दूसरा आर्गूमेंट निकालना है क्योंकि 2 होते हैं आर्गूमेंट, तो उसको क्या करना है, अगर जैसे ये प्लस का आया, तो अगर प्लस का आता है हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो उसको क्या करते हैं दूसरा निकालने के लिए माइनस के ब्रैकेट में 2π - थीटा घटा देते हैं, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा माइनस ये रहा, ये 2π ये रहा, और माइनस के थीटा की वैल्यू लगा दी 2π/3, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो -π/3। तो 2 आर्गूमेंट हो गए, ये और ये। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देगा तो ये देगा, तो आप इसको टिक करिएगा। अगर यहाँ पर माइनस आता आपका, तो आपको 2π + थीटा करना था, मतलब इसमें ये जोड़ना था, तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिएगा अगर थीटा बराबर माइनस दिया हुआ है तो उसको 2π + थीटा लिखना था, आपको पता ही है, तो ये सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। तो ये दोनों ही आर्गूमेंट निकाल सकते हैं आप। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपने जो अभी सीखा है आप बहुत जल्दी कर देंगे अगर आपने ध्यान से ग्राफ सीखा है तो। z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा दे रखा है, आर्गूमेंट z पूछा है, इसका आर्गूमेंट निकालना है मतलब। तो आपको पता है ये किस वाले क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है किस प्रकार से निकाला जाता है क्या आर्गूमेंट, आपको पता है। ये फार्मूला हम भी आपको दिखाते हैं, देखिएगा ये देखिएगा पाई माइनस के tan इनवर्स b/a, ये लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये पाई माइनस के tan इनवर्स b/a, b की वैल्यू लगा दी और a की लगा दी, √3 कितने पर होता है tan में, पाई/3 पर, ये आंसर आ गया। आप अगला देखिएगा, ये माइनस का 1 और माइनस के आयोटा इसका आर्गूमेंट पूछा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स क्या है, b/a मोड में, तो आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार आप ये देखिएगा, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपने देखा ही है। देखिएगा ये दिखा रखा है 1 + आयोटा की पावर 4, तो इसको 1 + आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2i का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा हमने पिछली वीडियो में ये बताया था आपको, अगर आपने इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, वे नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी उसमें कराए गए हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, 2i² को क्या बन जाएगा, -4, और -4 किस रूप का है ये, तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, -a + 0i के, तो
थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या बनती है पाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आर्गुमेंट निकालना आप सीख गए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय